हाँ भाई, तो वही है ना जो कह रहा था, सूर्य कुमार हांगकांग कुमार है। इसकी तो सिर्फ छोटी टीम्स के अगेंस्ट चलता है, प्रेशर सिचुएशन में कभी इंडिया के लिए नहीं चलता। मूड दिया तेरी थ्योरी इस पे भाई। एक चीज बताओ, आप लोग, आप यूरो फॉलो कर रहे हो? अगर यूरो फॉलो कर रहे हो तो क्रिकेट ज्यादा देखते हो या यूरो देखते हो? कैसे मैनेज करते हो ये मुझे भी बताओ जरा। तो भाई टीम इंडिया ने जीत से शुरुआत करी है अपने सुपर 8 की, और अब लग रहा है वर्ल्ड कप शुरू हुआ है। अब सिर्फ 4 अच्छे मैच और वर्ल्ड कप अपना हो सकता है। हाँ। आएंगे कुछ नेगेटिव चीजों पे, लेकिन सुबह सुबह है, अच्छी चीजों से शुरुआत करते हैं। सूर्य कुमार यादव, हाँ। आज से 2-3 साल बाद अगर कोई बोलेगा कि सूर्य कुमार यादव ने तो यूएसए के खिलाफ रन बनाए थे या अफगानिस्तान के खिलाफ रन बनाए थे, तो थोड़े लॉकडाउन किड्स टाइप है ना, वो तो कहेंगे कि भैया छोटी टीमों के खिलाफ ही रन बनाए। लेकिन यूएसए के खिलाफ तब रन बनाए जब इंडिया फंसी हुई थी। हाँ। और कल एक ऐसी पिच पे जहां सबसे रन नहीं बन रहे, चाहे वो विराट हो, रोहित हो, लगभग 200 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। तो सूर्य कुमार यादव के बारे में कुछ शब्द हो जाए। भाई एक स्टार्ट देता हूँ बड़ा प्यारा सा। 15 मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स इन 64 T20 गेम्स इन फॉर इंडिया इंटरनेशनल्स। सेकंड बेस्ट जो है ना वो विराट कोहली है, 15 मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स इन 120 गेम्स। तो इसने आधे में उतने मैन ऑफ द मैच अवार्ड ले लिए, तो इसका इम्पैक्ट कैसे नहीं है? कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं लोग ये जो ये बोलते हैं भाई ये T20 का प्लेयर नहीं है, ये ये सिर्फ छोटी टीमों को मारता है। जब ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 100 मार रहा था, इंग्लैंड के अंदर 100 मार रहा था, भूल गए सारा? सही बात, सारा भूल गए। और इतने कैसे बेवकूफ हो सकते हो यार? आप क्रिकेट फॉलो करते हो, जो भी ये है, मैं ये आपको नहीं कह रहा जो देख रहे हैं, लेकिन मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो ये बोलते हैं कि ये प्लेयर ही नहीं है। कैसे? आपका बेस्ट T20 बैटर है एनी अभी डे, भी, एनी डे समझ रहे हो आप। और भाई एक बात ये चलती है कि जरूर वो वर्ल्ड कप को लेके इन पे सवाल उठते हैं, ठीक है यार, वर्ल्ड कप में तो बहुतों की परफॉर्मेंस नहीं थी। एक सूर्य कुमार यादव केएल थोड़ी राहुल थे। ने 107 बॉलों में 66 करे थे, वो भूल गए, उसके वो उस पे कोई कोई नाम बात नहीं नहीं आया है। होती, सूर्य कुमार यादव की शायद पीआर मशीनरी इतनी स्ट्रांग नहीं है जितने बाकी प्लेयर्स की है, तो उन पे सवाल ज्यादा उठते हैं भाई। हाँ। अब भाई अगर हम आगे बात करें, हाँ। एक और पॉजिटिव जो निकल के सामने आया है, हाँ। जो मैं मानता हूँ अच्छा पॉजिटिव है, कि गेम टाइम भी मिला है उस खिलाड़ी को बैटिंग में। हाँ। और वो आपके लिए ब्रिज, जो मैं एक शब्द इस्तेमाल करता हूँ, हार्दिक पांड्या, 32 रन बनाए 24 गेंदों में, लेकिन तब बनाए जब टीम इंडिया थोड़ी फंसी हुई थी। और मैं मानता हूँ स्ट्राइक रेट भी ठीक था, मैं इसको इस पे बहस नहीं कर सकता। ठीक था। 24 में 32 बनाए हैं भाई। उस सिचुएशन में तुम्हारा दुबे जा चुका था, इवन आई थिंक सूर्य भी आउट हो गया था टुवर्ड्स द एंड, 146 पे आई थिंक आउट हुआ है वो। तो उसके बाद वो इतने लंबे लंबे छक्के भाई, 100 मीटर का छक्का एक मारा, 88 मीटर का एक मारा, लगभग कॉम बॉक्स में पहुंचा दिया था तो मैं, मेरे को तो कोई, मैं पहले से ही, अब तो, अब आप हमारी आईपीएल की जगह वीडियोस देख लो, अपनी बड़ाई करने वाली बात नहीं है। लेकिन हम तो उस टाइम से बोल रहे हैं कि इंडिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर T20 वर्ल्ड कप में हार्दिक पांड्या है। वी आर नो क्रिकेट एक्सपर्ट्स, बट वी आर जस्ट सेइंग, वी आर पोर्ट्रेइंग आवर ओपिनियंस। तो हम तो कह ही रहे हैं, और वो अच्छा खेल रहा है, अच्छा खेल रहा है तो खेल रहा है भाई, बॉलिंग भी अच्छी कर रहा है। अभी कल इतनी जरूरत ही नहीं पड़ी, कल 2 ही ओवर डाले, उसमें भी 13 ही रन खाए। तो कल तो बॉलिंग तो खैर टोटली क्लिनिकल थी, कोई सवाल ही नहीं है। अभी हार्डली कोई कंप्लेंट्स है उससे। अभी उस पे आते हैं। हाँ। एक और खिलाड़ी ऋषभ पंत, हम दोनों ने जरूर यहाँ पे थोड़ा चर्चा करी थी उस बारे में, किया ऋषभ पंत 3 नंबर पे। अभी भी मैं ये नहीं कहूंगा कि उन्होंने बहुत ही हार्ड दिए छप्पर, लेकिन ऐसा भी नहीं कहूंगा कि बेस कर रहे हैं अपनी। नहीं, अच्छा खेल रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं। कल भी मुझे लगा एक उनकी पारी की बात कम हो रही है, लेकिन जरूरी है। जब 18 बॉल पे टीम इंडिया के कुछ 11 रन थे, तो वही खिलाड़ी था जिसने 11 बॉल में आके 20 रन के साथ एक मोमेंटम दिया। और कहीं ना कहीं जो रफ्तार पकड़ी इंडिया ने बाद में, जिसमें सूर्य कुमार यादव को भी कुछ मदद मिली, तो वो ऋषभ पंत थे। तो ऋषभ पंत को आप कैसे देख रहे हो? ऋषभ पंत भाई, एक तो वापसी की बातें हम बहुत बार कर चुके, दोबारा नहीं करूंगा, लेकिन वो जिस तरह से कल खेला है, इंटेंट दिखाया है, इंटेंट, यस। राशिद खान वगैरह बॉलिंग कर रहे थे, उसने एक सेकंड के लिए भी ये नहीं सोचा राशिद खान बॉलिंग कर रहा है। उसने मारना था तो मारा, आउट हो गया कोई बात नहीं, बट T20 अब रह गया इंटेंट का गेम। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड क्यों इतनी आगे है T20 में? इंटेंट भाई। प्लेयर्स लाइक विल जैक्स, फिल सॉल्ट, ट्रेविस हेड, व्हाट्स नॉट, वो उसी वजह से आगे है। तो हमारे अगर प्लेयर दिखा रहे हैं वो चीज, और ऋषभ पंत तो वैसे ही एक्स फैक्टर प्लेयर है, उसमें कोई शक है ही नहीं। तो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड खेलता है वो, और उसने कल मेरे ख्याल से वो सही उस समय पे सही अप्रोच ठीक, इसलिए हम कुछ उसको कहेंगे। नहीं तो शेल में फंस जाते हैं हमारे, क्योंकि बाकी कुछ प्लेयर तो शेल में फंस ही गए थे, मतलब विद रिस्पेक्ट, बट फंस ही गए थे। तो अब आपने उसकी बात छेड़ी है, हाँ, तो अब थोड़ी उस पर आ जाते हैं कि क्या चिंता की बात है। मतलब बॉलिंग की बात बाद में करें फिर उससे, ठीक है? बॉलिंग की पहले बैटिंग की भी मैं कह रहा हूँ कर ही लेते हैं। हाँ हाँ ठीक है। तो
बैटिंग में अगर हम रोहित शर्मा विराट कोहली पे आए हाँ। तो क्या हो गया इन दोनों? भाई मुझे लग रहा है कि अभी देखो जीत रही है इंडिया, और ठीक है इनकी परफॉर्मेंसेस तो, वो रोहित की 54 आई थी और विराट कोहली के आई थिंक टोटली 29 रन है इस वर्ल्ड कप में 4 मैचेस में, जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते विराट कोहली से। वी एक्सपेक्ट विराट कोहली की हर मैच में 30 तो एवरेज होगा ही उनका। सही बात है। तो उनका थोड़ा ठंडा जा रहा है वर्ल्ड कप, मैं मानता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी बाउंसेबिलिटी है, बाउंस बैक कर देंगे, क्योंकि अभी इंडिया जीत रही है। अगला मैच हलवी टीम के साथ है, थोड़ा बांग्लादेश विद रिस्पेक्ट, तो आप मारो ना उसमें रन। आप वैसे कोहली को काफी पसंद है बांग्लादेश की साइड, 2011 का वर्ल्ड कप याद आता है, गाली वाली भी दी थी एक प्लेयर को, रूबेल हुसैन। तो मैं थोड़ा यहाँ पे उसमें हूँ टेंशन में, कि भाई ओपनिंग एक लड़का, बहुत बढ़िया लड़का, बहुत टैलेंटेड लड़का बाहर बैठा है, यशस्वी जायसवाल, उसको मौका नहीं मिल रहा क्योंकि आप दोनों ओपनिंग कर रहे हो। तो लेकिन मैं किसी तरह उसको फिट भी नहीं कर पा रहा इस टीम में, क्योंकि ये टीम तो ये देखना कि चल ठीक है कोहली और रोहित बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं इस समय पे, बट वो है तो क्लास प्लेयर्स ही, वापसी तो करना जानते ही हैं बार बार, और तू अगर उनमें से किसी को हिला देगा तो बाकी लाइनअप कहाँ जाएगा? बाकी भी हिल जाएगा। और यार ये तो भाई ये बहुत ही हाइपोथेटिकल सवाल होगा कि आप रोहित शर्मा विराट कोहली को ड्रॉप कर दो, जो चीज हो नहीं सकती, नहीं पॉसिबल ही नहीं, वरना या तो लेते ही ना उनको। हाँ, अगर वो 15 में है तो मतलब 11 में खेलेंगे, वो सीधी बात है। तो वही जैसे प्रखर भाई ने कहा कि उम्मीद करते हैं बड़े मैच आएगा और थोड़ा स्टेप अप करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रेशर आप मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर को दे रहे हो, इसके कारण किसी दिन मतलब जैसे अब मान ले 24 तारीख को ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच है, वहां पे भी नहीं आती परफॉर्मेंस, तो वहां वो भाई एक बहुत तगड़ी बॉलिंग साइड है, तगड़ी फील्डिंग साइड है। इन्होंने तो ऋषभ पंत का कैच भी छोड़ा था जो मुझे याद आ रहा है, एक आधा और भी छोड़ा होगा। तो ये तगड़ी फील्डिंग साइड नहीं थी, वो तगड़ी फील्डिंग साइड है, तगड़ी बॉलिंग साइड है, जहाँ कमिंस, स्टार्क और हेजलवुड के बाद जैम्पा आते हैं, और उसके बाद मैक्सवेल भी आ जाते हैं, मार्च भी आ जाते हैं, उनके ऑप्शंस आर प्लेंटी। तो वहां अगर ये जल्दी आउट हो गए और मिडिल, और मतलब मान लो पंत आके भी आउट हो गया, एक्सपोज हो जाएंगे, तो भाई आप अगर 20 पे 3 हो गए तो फिर आप ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के साथ कैसे जीतोगे? अफगानिस्तान से तो जीत लिया, सही। और अफगानिस्तान से भी आप 2 विकेट आपकी काफी बाद में हुई है, मेरे ख्याल से 35-36 रन के बाद हुई है। तो ये एक डेफिनेटली एक कंसर्न है, बट अभी इंडिया जीत रही है तो इसलिए ज्यादा सवाल, तो हम ज्यादा, हम मतलब रिस्पेक्ट ही करते हैं उन प्लेयर्स को भाई बहुत ज्यादा, लेकिन कई हर एक किसी का मेरे को लगता है, और आई थिंक फैज को भी सेम बात कहेगा वो, कि T20 में एक टाइम होता है। अब शायद उन 2 प्लेयर्स का बीत गया, अब देखते हैं इसके बाद क्या होता है इस वर्ल्ड कप के बाद। तो अभी आगे बढ़ते हैं, बॉलिंग की तरफ चलते हैं, आ जाते हैं। एक और जो मुझे लग रहा है सबसे बड़ा पॉजिटिव, एक होता है हंट, एक होता है भाई जो आप बोलते हैं और हम भी बोलते हैं कि बॉलर्स आपको टूर्नामेंट जिताते हैं, बैट्समैन आपको मैचेस जिताते हैं। सही है। तो जिस हिसाब से बॉलिंग चल रही है, स्पेशली जसप्रीत बुमराह, तो भाई वो क्या डाल रहा है आदमी, मतलब वो तो इस वक्त लग रहा है कि इनविंसिबल है भाई। 4 ओवर 7 रन 3 विकेट, मेरे पास शब्द ही खत्म हो गए। मैं हर वीडियो में हम लोग आते हैं और शब्द ढूंढने की कोशिश करते हैं जसप्रीत बुमराह को कैसे डिस्क्राइब करना। भाई अ फिनोमिना ऑफ नेचर, मिरेकल क्या है वो बंदा, क्योंकि ऐसा बॉलर बार बार बोल चुके इंडियन टीम में नहीं दिखा है, मतलब ठीक है जैक, रिस्पेक्ट है भाई, क्या बॉलर था वो, मतलब कपिल देव जी क्या बॉलर थे, लेकिन ये भी कंधे से कंधा मिला रहा है उनके भाई, जिस हिसाब से बॉलिंग कर रहा है बिल्कुल। इसके एक वो मोहर रह गई है कि एक ट्रॉफी और जीत जाए, क्योंकि अभी तक ट्रॉफी नहीं है इनके नाम, बट उसका ये मतलब नहीं है कि इनकी बॉलिंग खराब है, क्योंकि बॉलिंग तो इनकी, जहाँ पे अर्शदीप ने 36 रन खाए हैं भाई 4 ओवर में, उन्होंने भी 3 विकेट लिए अर्शदीप ने भी, वहां बुमराह ने सिर्फ 7 रन। और वो गुरबाज एक पागल हो रहा था शुरू में, ऐसा लग रहा था सर पे कफन बांध के आया, आज तो भाई ये मारेगा 20 में 50, वहां आउट कर दिया आते ही बुमराह ने। और क्या बढ़िया बॉल थी, बहुत बॉल तो अच्छी नहीं थी, लेकिन वो समझ गया था कि कि इसके जोन से दूर रखो, इसके हिटिंग जोन से दूर रखो। और ये बात मैं मानूंगा भाई कि जो इस वक्त बुमराह, लोग शायद उनकी रेपुटेशन को भी खेल रहे हैं और डर को भी खेल रहे हैं, तो शायद तभी ये है कि आंकड़े आप 7 रन दे रहे हैं, किसी मैच में 9 रन दे रहे हैं, तो भाई बुमराह की तो हम बात कर करके थक गए। पाकिस्तान के अगेंस्ट भी बुमराह नहीं जिताया, क्योंकि वो मैच निकला हुआ था। बिल्कुल, वो रिजवान को आउट करा, वहां से मोमेंटम खींच दिया, और पहला विकेट भी बाबर का बुमराह ने ही लिया। बिल्कुल। तो भाई अब एक और पॉजिटिव जो मुझे नजर आ रहा है, जैसे आपने बोला, एक अर्शदीप की नई बॉल से बॉलिंग मुझे तो अच्छी लगी, बढ़िया लगी, मुझे लगता है आपको भी बढ़िया लगी होगी, बिल्कुल कोई शक नहीं। और इसके अलावा अक्षर पटेल
एज अ बॉलर हाँ मतलब काफी किफायती, और मुझे लग रहा है जडेजा को तो एक्सीड कर रहे हैं वो। आराम से भाई। एक तो ये देखना, तू फिनिशिंग भी अच्छी कर रहा है वो। हाँ। उस दिन भी पाकिस्तान के अगेंस्ट तो खैर जल्दी भेज दिया था, 4 लेकिन पे अच्छे भेज दिया लगे था, थे। बैटिंग प्यारी करी। हाँ। कल आके भी 12 रन 6 बॉलों में कर दिए भाई, मायने रखते थे वहां पे। आप वही एक एज के साथ गए बिल्कुल कि 180 रन बनाए हमने, वहीं आप 165 168 रह जाते। हाँ। तो आपको दिक्कत होती, क्योंकि अफगानिस्तान की टीम हल्की नहीं है भाई। कोई ये मत अब बोल नहीं कह देना सकते। मिनो साइड है, छोटी टीम है, मत बोलना। न्यूजीलैंड को बाहर करके आ रही है। सही है। तो अक्षर तो भाई ब्रिलियंट ही है मेरे ख्याल से। जो एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है वो भी सिर्फ बैटिंग में, बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं रविंद्र जडेजा। हम पहले भी बात कर चुके हैं, A+ कॉन्ट्रैक्ट है, ड्रॉप तो ये शायद ही हो, बट इट वुड बी वेरी टेम्पटिंग टू वॉच कुलचा अगेन, क्योंकि वही 5 जेन्युइन बॉलर आपके, अक्षर जेन्युइन ही मान लेता हूं मैं, और अक्षर प्लस हार्दिक एक जेन्युइन बॉलर मान लेता हूं मैं टोटल। सही है। उसके ऊपर कुलचा और उसके ऊपर बुमराह और अर्शदीप। मैं तो भाई कब से कह रहा हूँ, आप बैटिंग में हम लोग कहते हैं कि आपकी नंबर 8 तक बैटिंग होनी चाहिए, नंबर 9 तक होनी चाहिए, नंबर 10 तक होनी चाहिए बैटिंग। हाँ। आप ऐसे बॉलर खिला लो ना 5 की, सामने वाला 150 160 रन बना ही ना पाए। सही है। कुलदीप यादव मैच विनर, चाहल मैच विनर, बुमराह मैच विनर, अर्शदीप भी अपने दिन पे मैच विनर। सही है, अच्छी कर रहा है अर्शदीप। अक्षर पटेल बॉलिंग से हमने बहुत ज्यादा उनकी देखी नहीं, लेकिन किफायती रहते हैं, इकोनॉमिकल रहते हैं और बैटिंग अच्छी देते हैं आपको लोअर डाउन द ऑर्डर। तो आपके जब 5 में से 4 ऐसे गेंदबाज हो जो अपने दम पे मैच जिता दे, हाँ। तो भाई आप खिला लो ना यार। बस मैं टीम इंडिया से ये गुजारिश करता हूँ कि ऐसा सोचो, हालांकि होगा नहीं ऐसा। अब तू कह देगा कि ये कई आ जाएंगे कमेंट्स में कि तू बताएगा इंडिया को कौन खेलेगा, है तू है कौन, बैट उठाया है कभी? तो ये थोड़ी वीडियो लंबी जा रही है, बट पॉइंट्स काफी सारे हैं डिस्कस करने के लिए, इसलिए थोड़ी लंबी जाएगी ये। अब भाई मैं अफगानिस्तान की थोड़ी अभी आएंगे कुलदीप यादव पे भी, कि वो भी दिखे, पहली बार दिखे इस वर्ल्ड कप में। लेकिन अफगानिस्तान की बैटिंग मैं कह रहा हूँ इतनी खराब तो नहीं थी, लेकिन सॉरी कहने का मतलब है कि इंडिया की बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं थी। जिन बॉल्स पे आउट हुए हैं, कहने का मतलब है इन्होंने विकेट गवाए नहीं, तेरे को लगता? भाई मैं सिंपल इनफ कैचेस दे दी। मुझे लग रहा है अभी भी ये शायद, और कह भी सकते हैं अच्छी चीज भी है कि ना, ये इनको पता था कि हम उड़ा के खेलेंगे तभी हमारा चांस है, हम टूक टूक करके नहीं खेलेंगे। तो आपने देखा भी होगी इनके 4 विकेट गिर गए तब भी उड़ा के खेल रहे थे। तो मुझे लगा कि ठीक है कोई बात नहीं, हालांकि बॉलिंग में मुझे लगा कि थोड़ी ज्यादा दर्जे की इनको मिल गई, तो हमें पता ही था ये होने वाला है। लेकिन हाँ ये है कि थोड़ा और संभल के खेलते, थोड़ा और चांस देते, डीप ले जाते तो शायद जीत जाते। लेकिन इनको वही था कि हम शुरुआत में अगर प्रेशर बना देंगे तो इंडिया शायद, बट शॉट्स बेफिजूली मारे। तो और एक ये भी तू मान कि ऐसा नहीं है कि बाउंड्री पे सारे आउट हुए हैं, शुरू के बैट्समैन सारे सर्कल के अंदर आउट हुए हैं कैच देके। तो वो थोड़ा सा मतलब इंप्रूव करने की, जोनाथन ट्रॉट की हम बहुत बात कर चुके हैं इन द पास्ट, बहुत बेहतरीन कोच है, बहुत बढ़िया ये टीम है, कोई कमी नहीं है बिल्कुल। बट इंडिया की टीम डेफिनेटली इज मच स्ट्रॉन्गर एट दिस पॉइंट। और एक और चीज मेरे को याद आ रही थी कि भाई गुड टू सी राशिद खान, 3 विकेट ली उन्होंने कल, बढ़िया। और कप्तानी पारी बोलते हैं हम, लेकिन कप्तानी बॉलिंग भी करी तो कहीं ना कहीं बड़े दिनों बाद एक राशिद खान जैसी परफॉर्मेंस उम्मीद करते हैं जिनसे, वो वाली। और एक और चीज अफगानिस्तान की बॉलिंग के बारे में, फजल हक फरूकी भाई 15 विकेट हैं इस वर्ल्ड कप में। आप इसको हल्की टीम कैसे कह सकते हो जहां एक फास्ट बॉलर आपको 15 विकेट ले रहा है 5 मैचों में, 5-6 मैचों में, जो भी है। बॉलिंग इनकी इस पिच, भाई इनकी जो बॉलिंग है ना इन पिचों के लिए ठीक है, लेकिन बैटिंग जहाँ 180 रन बन जाते हैं, 200 बन जाते हैं, तो इनकी बैटिंग थोड़ा प्रेशर में आ जाती है। उतनी इक्विप्ड नहीं है इनकी बैटिंग। इसलिए इनका सबसे अच्छा चांस था कि टॉस जीत के अगर ये बैटिंग करते हैं अफगानिस्तान, तो शायद टीम इंडिया को प्रेशर में लाते हैं, बाकी तो चांस कम ही था। तो भाई अब कमिंग बैक टू कुलदीप यादव पहली बार दिखे, बहुत अच्छी बॉलिंग, ऐसे मैजिकल बॉलिंग करी ये तो नहीं कह सकते, लेकिन भाई कुलदीप यादव जब भी बॉलिंग कराता है अच्छा ही लगता है देखने में, पता नहीं क्यों यार। वो बढ़िया। और कल भी 4 ओवर 32 रन, 2 विकेट और अच्छी डाल रहे थे। ये हमेशा ये होता है कुलदीप यादव के साथ कि विकेट लेते हैं, विकेट मारते हैं वहां जाके, तो इसलिए सारी चर्चा कर रहे थे कि भाई कुलदीप यादव को खिला लो। लेकिन रोहित शर्मा ने भाई कहा है कि आगे आने वाले समय में हम ऑप्शन रखेंगे अपने पास कि हम 3 सीमर भी खिला दें। अरे नहीं तो भाई हो सकता है सिराज भी कभी दिख जाए अगर कंडीशन हो तो। बढ़िया है भाई बट नहीं, कुलदीप तो भाई आपकी साइड में ऐड, मैं कह रहा हूँ हम स्टेन की बात कर रहे थे पीछे, एक बार हमने एक रील बनाई थी कि ही इज अ बॉलर हु कुड टेक पिच आउट ऑफ द इक्वेशन, सिमिलर इज विद कुलदीप यादव। बिल्कुल वो स्पिनर है लेकिन निकाल दे पिच को, तो पिच का तो कोई लेना देना ही नहीं है। इंग्लैंड की सीरीज में क्या करके आ रहा है वो, आईपीएल में क्या करके आ रहा है, उसके बाद आप खिलाओगे नहीं तो यार वो कैसे उसमें वो कॉन्फिडेंस आएगा? आप वही काम कर रहे हो जो आपने 2-3 साल पहले करा था कुलदीप। और अभी एक और स्पिनर भी बैठा हुआ है आपका, वो भी वर्ल्ड क्लास स्पिनर है, वो भी मैच विनर है, प्योर मैच विनर है। तो थोड़ा सा
सोचना चाहिए, बट हम कौन है यार, वी आर नोबडीज। सही बात है। हाँ, तो हम कौन है बताने वाले। अब भाई, अब छोड़, बस ये क्लोजिंग स्टेटमेंट ये सॉर्ट ऑफ, एक जगह दिख रही है इंग्लैंड की टीम, जो जिसने कल वेस्ट इंडीज जो अभी तक अनबीटन थी, हाँ विद एक और चीज, इंडिया भी अभी तक अनबीटन है इस वर्ल्ड कप में, हारी नहीं, लेकिन वेस्ट इंडीज जो अनबीटन थी कल तक, क्या हाल करा भाई। भाई मैं तो देख के थोड़ा हैरान और परेशान हो गया। पहले सॉल्ट ने मार दिया 30 रन, ऊपर से बेयरस्टो आए। पहले आपने कितने बताए थे कि 77 रन चाहिए थे, कुछ 47 बॉलों कुछ ऐसे ही था, 78 रन चाहिए थे 47 बॉलों में, और खत्म मेरे ख्याल से मैच इन्होंने 2.5-3 ओवर बचे हुए में कर तो दिया। भाई ये होता है असली T20। तो अभी भी मुझे लग रहा है ये चीज मैं चाह रहा हूँ कि टीम इंडिया डरे नहीं, हाँ, ऊपर से इंटेंट के साथ खेले, ऋषभ पंत जैसा खेल रहे हैं। क्योंकि टैलेंट तो है इंडिया के पास, टैलेंट है भाई, मेरे को लग रहा है माइंडसेट चेंज करने की जरूरत हिटिंग है। प्रोग्रेस भी है। अगर आप रोहित शर्मा को देखोगे, रोहित शर्मा से बढ़िया हिटर कौन है वर्ल्ड क्रिकेट में? इतने छक्के भाई लगाए हैं, इतने तो किसी ने लगाए नहीं, लेकिन वही बात है कि बस आपका माइंडसेट आपको चेंज करने की ज्यादा ही जरूरत है। संभल के खेलने की कोशिश करते हैं, वो टेंटेटिव नेचर, वो फियर ऑफ फेलियर, बस वही भाई। चीज आ जाती है। लेकिन फियर ऑफ फेलियर वगैरह इन सब होने के बाद भी हमेशा हम लोग भी सेमीफाइनल फाइनल में आ जाते हैं। नाउ इट्स टाइम टू गो वन स्टेप फर्दर और वो ट्रॉफी घर लेके आओ। बिल्कुल। लेट्स होप फॉर दैट। और इसी नोट पे हम आपको छोड़ते हैं। आपको कैसा लगा कल का मैच? आपको लग रहा है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा का फॉर्म कुछ कंसर्न वाली बात है? कमेंट्स में बताओ, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।